जय जय श्री राधे श्याम। भक्तों, आज मैं गुप्त नवरात्र के अवसर पर एक बहुत ही गुप्त उपाय लेकर के आया हूं उन माँ बहनों के लिए जो संतान से परेशान चली आ रही हैं, जिनको संतान संबंधी शिकायतें हैं। उनके लिए ये वीडियो जो है हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उनके लिए आज विशेषकर एक उपाय इसके माध्यम से बताऊंगा उन लोगों को, और वो इस उपाय को करें। देखो, विश्वास करके ही किसी को जीता जा सकता है। जीतने का मतलब विश्वास आपने किया है तभी तो फल मिलेगा। विश्वास हम फल गए तुम यानी कितने उपाय आप सुन रही होंगी यूट्यूब पर वीडियो देख करके, और आपने वीडियो देखा, थोड़ी देर आपको समझ में आया कि करना चाहिए, लेकिन नहीं किया, हाथ से निकल गया। तो आप परेशान चल रही हैं, काफी समय हो गया है इलाज कराते कराते, डॉक्टरों के यहाँ चक्कर लगाते लगाते। तो मैं आप लोगों के लिए एक बहुत सुंदर उपाय लेकर के आया हूं, क्योंकि ये उपाय गुप्त नवरात्रा में ही बताने चाहिए। गुप्त उपाय होते हैं, इसलिए गुप्त नवरात्रा के अवसर पर महामाई के चरणों में ध्यान करते हुए मैं आज ये उपाय, संतान देने वाला उपाय आपको बता रहा हूं। बस विश्वास की बात है। एक घटना सुनाते हैं, रहस्यमयी है। गुरु मच्छंदर नाथ अपनी यात्रा पर थे, भ्रमण कर रहे थे। उसी समय शाम का समय था, तो किसी गांव के नजदीक वो ठहरे और भोजन व्यवस्था के लिए माई के दरवाजे पर गए। कहा, भाई भोजन व्यवस्था करनी है, कुछ अन्न वगैरह सामग्री मुझे चाहिए। तो माता जी ने दे दिया। वो महिला कोई खास ज्यादा उम्र की नहीं थी, लेकिन संतान से पीड़ित थी, संतान उसके नहीं हो रही। उसने भोजन सामग्री की पूर्ण व्यवस्था की। महाराज जब चलने लगे तो उनको ऐसा लगा अंदर से कि ये निराश चल रही है। गुरु मच्छंदर नाथ जी ने पूछा कि बेटी, तुम ये बताओ कि तुम बहुत निराश लगती हो, तुम्हारी निराशा का क्या कारण है? वो कहने लगी, महाराज सबसे बड़ी निराशा तो मेरे हृदय में यही चल रही है कि मेरे कोई संतान नहीं है, और इस कारण से मोहल्ले के लोग, घर के लोग मुझे बहुत निंदनीय दृष्टि से देखते हैं। पति भी खुश नहीं रहता है, सास ससुर भी खुश नहीं रहते हैं, इस घर में मेरी कोई कदर नहीं है। गुरु मच्छंदर नाथ को उसके ऊपर बड़ा दया आई। उन्होंने भगवान का स्मरण करते हुए पृथ्वी माता से मिट्टी उठा करके, धूल उठा करके, और मच्छंदर नाथ गुरु ने कहा कि ये बेटी, मैं तुझे प्रसाद दे करके जाता हूं,
ये सायंकाल के समय, रात्रि काल के समय तुम इसका कर लेना, मतलब इसको ग्रहण कर लेना, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अब उस चीज को 2-4 स्त्रियां मोहल्ले की और देख रही थी कि इनके घर सामने घर में कौन से बाबा जी आए हैं। वो उपाय मच्छंदरनाथ गुरु ने उसको बताया और उन स्त्रियों ने उसको बरगला दिया उनके गुरु के जाने के बाद। बोले अरे जाने कितने बाबा आते हैं ऐसे, तुम भी बाबा के चक्कर में पड़ी हो, कुछ नहीं इसको फेंक आओ, बुद्धि खराब कर देते हैं बाबा लोग। सीधी सादी महिला थी, उसने कहा कि चलो, फेंक दी। और गुरु महाराज ने कहा था कि मैं लौट करके आऊंगा बेटी। जब उनका समय आया, गुरु मच्छंदरनाथ 12 वर्ष के बाद जब वो लौटे, उसी माता के पास गए कि मैया बता क्या हाल है तेरा। देख करके चौंक गई, बोले पहचाना नहीं? जो महाराज पहचान लिया, मैं वही हूं साधु। एक बार भोजन की सामग्री लेकर के गया था ना तेरे घर से। बोले हाँ हाँ महाराज पहचान गए, पहचान गए। बोले कहाँ है मेरा बेटा? वो तो काफी बड़ा हुआ होगा। बोले महाराज बेटा वो तो हमने खाई ही नहीं जो दवाई आपने दी। गुरु मच्छंदरनाथ बोले खाई नहीं तो फिर क्या किया? बोले महाराज वो तो हम घूरे पे फेंक आए। घूरे पे फेंक आए? चल बता चल के कौन से घूरे पे फेंकी है। अब गुरु गए, तो स्त्री भी गई। गुरु ने घूरे पर जहां उसने वो फेंका था मिट्टी, वहीं पर गुरु मच्छंदरनाथ ने कहा गोरख गोरख, 2 बार आवाज लगाई। 12 वर्ष के गुरु गोरखनाथ प्रकट हो गए घूरे से। अब वो स्त्री देख करके कहने लगी कि महाराज आपकी बड़ी कृपा हो जाएगी, मेरा नाम चल जाएगा, ये पुत्र मुझे दे दो। हमने कहा नहीं, ये तुम्ही को तो दिया था, तुमने तो इसे घूरे पे फेंक दिया। अब नहीं, जाइए, तुम्हारे कर्म में नहीं है, ये मेरा पुत्र है, मेरे साथ रहेगा। गुरु गोरखनाथ जो थे मच्छंदरनाथ के साथ चल दिए। गुरु मच्छंदरनाथ के शिष्य कहलाए, वही शंकर जी का अवतार गुरु गोरखनाथ है। तो कहने का मतलब, ये कहानी सुनाने का मतलब ये है कि इस वीडियो को देख करके विश्वास करना, ये छोटा उपाय नहीं बताया जा रहा है, ये विश्वास आप करोगे तो बहुत बड़ा उपाय है और माई की कृपा से सूरी गोद भर जाएगी, ये मैं आपसे कहता हूं। तो अब आपको करना क्या है समझ लीजिए, क्या करना है इस उपाय में। आप अपने आसपास एक सफेद आंकड़े का वृक्ष देख लीजिए। आंकड़ा माने अकौआ को कहते हैं, उसको आप देख लीजिए कहां उसका पेड़ लगा है। अब सोमवार को नहा धो करके आपको जाना है उस अकौआ के वृक्ष के पास। एक लोटा में जल लेकर के, एक मिट्टी का दिया उसमें घी भर के, दीपक मतलब, और धूप बत्ती, जल छोड़ करके दीपक
प्रज्वलित कर दो, धूप बत्ती लगा दो और उस वृक्ष से बोलो कि महाराज, हम आपकी औषधि को लेने आए हैं और हमारे संतान नहीं है, यही बोलो। और उसको लेकर के निकाल लो खुरपी से या चाकू से, किसी तरह से छोटी सी जाओ, ले आओ, ला करके उसको घर में गंगा जल से धो लीजिए। अब ये करना किस दिन है? सोमवार के दिन। गंगा जी से धो ली, गंगा जल से धो ली, उसके बाद में सायंकाल के समय, प्रदोष काल के समय आपको जाना है शिव मंदिर में। शिव मंदिर में जाकर वहां भगवान शंकर भगवान की पूजा करिए, उन पे जल चढ़ाइए, धूप दीप प्रसाद देवी पूजन कर दिए। अब आपको वो जो जड़ है आंकड़े की, उसको अशोक सुंदरी के स्थान पर रख देना है। अशोक सुंदरी का स्थान जानते हो? शंकर जी के स्थान पर कहां होता है? शंकर जी के जलहरी में। जो आप शंकर जी पे जल चढ़ाते हो, शिव जी पे जल चढ़ाते हो, जहां से वो जल बाहर निकलता हुआ जाता है वही जलहरी होती है और वहीं पर अशोक सुंदरी का स्थान है। तो वो आप वहां रख दीजिए। उसके बाद उनसे प्रार्थना करो, हे अशोक सुंदरी मैया, हम पुत्र की इच्छा से या संतान की इच्छा से ये उपाय करने जा रहे हैं, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें। क्योंकि अशोक सुंदरी मनोकामना पूर्ण करने की देवी है, उनसे वो मांग लो। अब घर ले आओ। अब आपको क्या करना है? एक लाल कपड़े में उसको बांध लीजिए या सिल लीजिए और धागा ले लो, लाल मजबूत धागा लेना, मजबूत, ये रेशमी टसर वगैरह का आता है। उस धागे को आपको इतना बड़ा लेना है जो आपके कमर में आ जाए और थोड़ा सा बड़ा ही लेना, क्योंकि जैसे जैसे पेट बढ़ेगा तो फिर धागा छोटा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, तो बड़ा लेना। और उसमें गांठ भी अपने हिसाब से लगाना जिससे कि खुल जाए, है ना, इस तरह से। उसको मान लो आपको बांधना है, धागा ढीला भी हो जाए और आपको दिक्कत महसूस ना हो, इस तरह से आपको बना लेना है। और बना करके उसी दिन शाम के समय उसको धारण कर लेना है। और जब बांधो आप अपने कमर में, तब आपको क्या बोलना है कि हे कुंदकेश्वर महाराज, क्या बोलोगे? हे कुंदकेश्वर महाराज, हमारी मनोकामना को पूर्ण करो। हम आपके नाम से ये औषधि बांध रहे हैं, हमें संतान प्राप्ति करवाओ। ये आप बोलना कुंदकेश्वर महाराज का नाम। कुंदकेश्वर कौन है? महादेव। उनका नाम लेकर के ये बांध लेना। लतावी जैसे बना लिया आपने, हाथ में ले लिया और माथे से लगा करके बोल दिया कि हे कुंदकेश्वर महाराज, ये हम संतान प्राप्ति के लिए उपाय कर रहे हैं, हमारी मनोकामना को पूर्ण करना, और बांध लेगी। आप फिर देखिए भगवान की कृपा किसी ना किसी दिन आपके ऊपर हो जाएगी, और हो जाएगी तो आप हमारे उपाय को याद करेंगे।
लेकिन बस बात यही है, ये गुप्त उपाय है, ये आपको अपने घर में बताना, किसी को नहीं बताना, घर के किसी मेंबर को नहीं। हाँ, इतना तो है कि अब पति को तो बताना ही पड़ेगा, पूछ दिया तो बता दिया कि ये इसलिए हमने उपाय किया है, बस। अन्यथा क्या होता है, ये बताने से ये तंत्र कट जाता है और फिर ये काम नहीं करता है। तो इसलिए आपको बताना नहीं है किसी को, आप मन में अपने रखिए, आपको 2-3 महीने में खुद पता लग जाएगा, और पता लग जाएगा तो फिर धीरे धीरे सबको पता लग जाएगा, बताने की क्या आवश्यकता है। आज गुप्त नवरात्रा के दिवस पर मां पीताम्बरा बगलामुखी महामाई हमसे ये उपाय बतला रहे हैं कि जन जन तक हमारी माताएं बहनें जो संतान पक्ष से निराश चल रही हैं, जिनके 2-2, 2.5-2.5, 3-3 महीने के गर्भ गिर जाते हैं, उन सभी माताओं बहनों को बहुत लाभ होगा। और इन्हीं लोगों के लिए विशेष करके आज का हमारा ये वीडियो है। संतान उपाय के लिए अवश्य करें। जय माई की, जय मां पीताम्बरा, जय